इस गिनती से हम सेटिस्फाई नहीं है। बेइज्जती करके हमको और हमारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। 192 वोट को रिजेक्ट किया है। मुझे न्याय चाहिए। का षड्यंत्र किया है, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। आज हम उपस्थित हैं बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड के नारायणपुर पंचायत। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं है? कोई तो वजह रही होगी। तो सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या रही है। तो आइए जुड़ते हैं यहाँ से एक व्यक्ति से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह रही है कि ये लोग संतुष्ट नहीं है ये रिजल्ट को लेकर। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रशीद अंसारी हुआ। मामला क्या है? क्या मामला असंतुष्टि का पीछे का मामला क्या है बताइए। मामला ये है कि जब काउंटिंग के टाइम में जो हमारा बूथ एजेंट था, इलेक्शन ऑफिसर एजेंट जो था, उन्होंने बाज़ाब्ता आरओ को कहा कि भाई हम इस गिनती से हम सेटिस्फाई नहीं है, हमको रिकॉर्डिंग करना चाहिए या देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आवेदन दें। उसके बाद जब ये लोग आवेदन लेकर गए, कैंडिडेट जो है आवेदन लेकर जब गए आरओ के पास, तो उसने सीधे आवेदन को फेंक दिया कि नहीं, अब हम नहीं करा सकते, वो हमारी बस का नहीं है। किसने फेंका? ये आरओ ने फेंका है। आरओ जी ने। जो यहाँ का इंचार्ज थे, आरओ जो थे, जी, जी। उन्होंने फेंका बाज़ाब्ता आवेदन है। जो सीईओ है नावाडी नावाडी के, का। हाँ, चलिए। उन्होंने बाज़ाब्ता वही चार्ज में, आरओ के चार्ज में वही है, जी, जी। उन्होंने फेंका। दूसरी बात यह है कि जब इन लोगों ने उसको फाइट करने की कोशिश की तो उसने पूरी जो पावर थी उन्होंने इस पब्लिक के लिए, इन लोगों के लिए यूज़ किया और इनको धक्के मार के वहाँ से फोर्स के जरिए बाहर कर दिया गया। किनको? प्रत्याशी को भी? प्रत्याशी को, सबको, जो सभी को? हाँ, जो वहाँ इलेक्शन जो हमारा एजेंट था उसको भी। और बाज़ाब्ता इलेक्शन एजेंट ने कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आवेदन दें। इन्होंने जब आवेदन लिख कर गए तो सीधे इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, एक तरह लगे से कि बेइज्जती भाई, करके हाँ, बेइज्जती की गई बेइज्जती एकदम। करके आप लोगों हाँ, को भगा जाहिर दिया सी बात गया। है, बेइज्जती करके हमको और हमारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। और इसी को लेकर हम लोगों ने तकरीबन आज हम डीसी के पास भी गए थे। जी, जी। तो उन्होंने क्या कहा? डीसी साहब ने कहा कि ठीक है, आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, और ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप रिकाउंटिंग, अगर कैंडिडेट संतुष्ट नहीं है जी। तो आप रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं, और ये उन्हीं के चार्ज में होता है। और अगर वो नहीं होता है तो हम नहीं कर सकते, बल्कि आपको माननीय उच्च न्यायालय में ही जाना होगा। आप वहाँ से जाएं, आपका ये हक है, अधिकार है, आप वहाँ पे करें कोर्ट के ज़रिए जो भी आपका मामला हो, फिर रिकाउंटिंग होगा आपका। तो सवाल यहाँ पे यह उठ रहा है कि कितना का मार्जिन था? देखिए, मार्जिन जैसे अभी जैसे 17 कुछ 18 वोट से इनका हार घोषित किया है, जबकि ये आखिरी गिनती तक ये लोग 100-200 के ऊपर ही लीड कर रहे थे सेकंड कैंडिडेट से, जिनको अभी उन्होंने गलत तरीके से उनको जो घोषित किया है। दूसरी बात, एक चीज़ उन्होंने किया है कि 192 वोट को रिजेक्ट किया है। तो टोटल वोट नहीं, में रिजेक्ट टोटल किया नहीं, कि आपके इनके पक्ष में जो गिनने वाले जो थे वोट, वो जो reject हमारे किया? कैंडिडेट के पक्ष में जो वोट आया, 192 वोट को रिजेक्ट किया है। हमने लोगों ने, हम कैंडिडेट ने पूछने की कोशिश किया, भाई सामने वाला के कितने रिजेक्ट है वो भी बताएं, तो वो हमें बताना मुनासिब नहीं समझे। और बाज़ाब्ता उन्होंने डिफरेंस को अनाउंस किया है। जो वहाँ अनाउंस अधिकारी होंगे, जो भी उस चार्ज में होंगे, उन्होंने डिफरेंस को अनाउंस किया है, जो और लोगों को इस तरीके से नहीं किया गया। मतलब आपके सारे प्रश्न को नकार दिया गया है? नकार दिया गया। तो हम चाहते हैं कि इस कैंडिडेट के साथ और ये जनता के साथ और हमारे साथ निर्वाचन आयोग है, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, वो हमारे साथ इंसाफ करेगी और हम इस उम्मीद से कोर्ट भी जाएंगे। अभी तत्काल डीसी साहब क्या आश्वासन डीसी दिया आप साहब लोगों ने कहा कि देखिए, आप आए हैं, अच्छी बात है, आप मुझे आवेदन दे दें। उन्होंने बाज़ाब्ता हमारा आवेदन को स्वीकार किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि आप इसका रिसीविंग भी लीजिए, आपको कोर्ट में काम आएगा। उन्होंने पूरा हमारे साथ कोऑपरेट किया है और हमारे साथ अच्छा व्यवहार उन्होंने किया और अच्छा सुझाव दिया है। उनके सुझाव के हिसाब से हम माननीय तो क्या आप हाई कोर्ट हम जाएंगे? हाँ, जाएंगे, हाई कोर्ट हम जाएंगे। ये हमारा अधिकार है और हमको लग रहा है कि 100% हम जीते, और हमको गलत तरीके से हमको हराया है लोगों ने। उस जो अधिकारी वहाँ के लोग थे, जो जिम्मेदार थे, उन्होंने हराने का काम किया। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका सीधा आरोप है कि हराने का काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि ये हाई कोर्ट जाएंगे, न्यायालय में बात रखेंगे अपनी। हो सकता है रिकाउंटिंग के लिए इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। चलिए आगे बात करते हैं सीधा प्रत्याशी से, रूबिया खातून जी से, और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या आप बीती है इस पंचायत चुनाव के लेकर। जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, आप इससे संतुष्ट हैं?
नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि मेरा 192 वोट वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था। जब मैं सीओ पास आवेदन देने गया तो सीओ मुझे धुतकार करके मेरा इलेक्शन एजेंट को निकाल दिया गया। आप स्वयं गए थे सीओ के पास? जी, हम आवेदन स्वयं लेके गए थे आप? गए थे। तो क्या बोला उन्होंने? नहीं, ये अब नहीं हो सकता है, और बोला कि ये निकाल दिया गया। आपको निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया गया। जैसा कि आप सुन रहे हैं, प्रत्याशी ने स्वयं कहा कि जब उन्होंने आरओ के पास स्वयं आवेदन लेके गई थी तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था, उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आगे भी जानते हैं कि कितने वोट रिजेक्ट किए गए थे, कितने वोट रिजेक्ट किए गए थे? मेरा 192 वोट रिजेक्ट कर दिया गया। जो वोट आपके पक्ष में पड़ने वाले थे वो वोट रिजेक्ट कर दिए गए थे? जी हाँ। तो क्या कारण यही है, हार का कारण यही हो सकता है? जी 192 हाँ। वोट आ जाते तो आप तो शायद जीत जाते आप। जी, जीत सकते थे। जैसा कि आपने सुना, 192 वोट अगर इनके पक्ष में गिर जाता, अगर रिजेक्ट नहीं होता, गिर जाता इनके पक्ष में, तो ये शायद आज ये विजेता रहती। तो क्या चाहते हैं, आगे क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। जी। जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा, डीसी साहब ने बोला कि जरूर जाएंगे। क्या आप जाइएगा? जी, जाएंगे। जैसा कि आपने सुना, उच्च न्यायालय जाएंगे, लेकिन जो इनका हक है वो लेके रहेंगे। आगे बात करते हैं प्रत्याशी के निवेदक से, थोड़ा उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनका क्या राय है इस मामले को लेकर। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मकसूद आलम है। ये जो मामला है जो रिजेक्ट का है और रिकाउंटिंग को लेकर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ग्राम पंचायत नारायणपुर की जनता ने जी भारी मतों से हमको जिताने का कोशिश किया, मेरे प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश की। काउंटिंग के समय काउंटिंग का जो अवसर था, हम लोगों को हराने की पूरी प्रयास तो किया। कारण कहीं ना कहीं जो वोट रिजेक्ट हुए हैं वही कारण, मेन कारण वही है। मेन कारण हराने के लिए मेरे मतों को उस दूसरे प्रत्याशी के साथ जोड़ दिया और मेरे मत को रिजेक्शन में डाल दिया। मैं इसकी सूचना उपायुक्त महोदय को दिया, कल भी देने गया था, क्योंकि उपायुक्त महोदय कल उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने फ़ोन के ज़रिए बात हुई कि आज के डेट में वो बोले कि 11 बजे आइए, और आज के डेट में हम लोगों ने 11 बजे जाकर लिखित आवेदन दिया है। उनका आश्वासन मिला मुझे और हम लोगों ने तय किया है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरे प्रत्याशी को इंसाफ नहीं मिला, तो उच्च न्यायालय जाएंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। प्रकार के पदाधिकारी हैं जो मेरे कैंडिडेट के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र किया है, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, चाहे जिस प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा। हमारी जनता इसके लिए तैयार है। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे। जो पदाधिकारी इनके साथ गलत किए हैं उनके साथ ये इन्होंने बोला कि हम आंदोलन करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जो बूथ के एजेंट हैं उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। क्या मामला क्या था, बताइए। 192 वोट को हम लोग जब किए तो उन लोग रिजेक्ट कर दिए। जब हम लोग बोले तो बोला कि अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पूछे नहीं क्यों नहीं होगा? बोला अब टाइम नहीं है, नहीं होगा। टाइम नहीं है इसलिए नहीं हाँ, होगा। नहीं होगा। हम बोले कि टाइम तो बहुत है। टाइम नहीं है तो फिर हमको हरा दीजिएगा। हम बोले कि विजेता टाइम किसी और टाइम को तो घोषित बहुत कर है। दीजिएगा। बोलना ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग बोले कि 192 जो रिजेक्ट कर रहे हैं हम लोग को दिखाइए। हम्म। तो हम लोग वाला दिखाए नहीं और उनका वाला एक भी रिजेक्ट नहीं हुआ। मतलब उसका कि सारा जो हाँ। रिजेक्ट हुआ सब आप ही का वोट था, रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट कर दिया। और जो हम लोग जयंती का जो अगला कैंडिडेट थे, जब उनका बोले उनका एक भी रिजेक्ट नहीं किए। उसके बाद बोले कि तो हम लोग को तो फिर दोबारा दिखाना होगा। उसके बाद प्रशासन आया और हम लोग को बाहर निकाल दिया धक्का मार के। जैसा कि आपने सुना, अंतिम घड़ी तक इन लोगों को जो आवेदन दिए थे, जो बोले इन लोग अपना आवाज़ उठाएं, उनका आवाज़ को दबा दिया गया और प्रशासन के द्वारा इनको बाहर कर दिया गया। बताइए क्या हुआ? जब हम लोग जो है बूथ में थे, बूथ में चारों तरफ फैले हुए थे, जब वहाँ देखे हम कि टेबल में गड़बड़ी होने लगा, तो जब हम गए सीओ के पास
तो बोले कि हमको जो है जब फाइनल कर दिया तो जब सीओ के पास गए तो बोले रिकाउंटिंग हमको दीजिए, हमको करवाना है। तो बोले कि जो है रिकाउंटिंग अब नहीं होगा, आप जा सकते हैं। तो हम बोले कि 192 वोट मेरा जो रिजेक्ट कर दिया आप उसको दिखाइए हमको। तो वो बोले कि वो नकार दिए, बोले भागो, और प्रशासन के इशारे पे हमको धक्का मार के गेट के बाहर कर दिया गया। सीओ का नाम क्या? सीओ का अशोक कुमार सिन्हा। अशोक कुमार सिंह। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इश्तियाक। जी, धन्यवाद। अशोक कुमार सिन्हा मुर्दाबाद, अशोक कुमार सिन्हा मुर्दाबाद, अशोक कुमार सिन्हा मुर्दाबाद, अशोक कुमार सिन्हा मुर्दाबाद, रुबिया खातून जिंदाबाद, रुबिया खातून जिंदाबाद, हमारे मुखिया कैसा हो, हमारे मुखिया कैसा हो, 192 वोट रिजेक्ट किया हो, गिनना होगा।